जुल्म के खिलाफ बोलेगा कौन? एसडीपीआई बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में मुल्क के बिगड़ते हालात, ज्ञान व्यापी मस्जिद, मड़केरी में बजरंग दल की हथियार ट्रेनिंग जैसे कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? मुल्क में चैन सुकून अमन के लिए आवाज उठाते रहेंगे, कहा एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने। ये बहुत सारे 40% कमीशन को काम करेंगे, इसके खिलाफ इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन में अलग अलग इदारे हैं, ये पूरे लोगों को अपने तौर पर काम करने का हक है, ना कि किसी पार्टी का, ना किसी हुकूमत का गुलाम बनकर काम करने का अधिकार नहीं, देश का कानून नहीं है। तो हम लोग इनको आगाह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग जो है खुलकर बात करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ना कि यहाँ पर अवाम पर, यहाँ पर अपोजिशन का रूल निभाने वाले एक्टिविस्ट लोगों पर, अलग अलग तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टी पर अगर आप लोग दबाव बनाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ ये देश के अंदर कानून मानती हुई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है राजाशाही का एक रूल जो है बीजेपी गवर्नमेंट निभा रही है, उसकी कठपुतली बनकर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, अलग अलग जुडिशरी के सिस्टम में काम करने वाले, यहाँ पर अवाम की खिदमत का जो वादा कर जो है हुकूमत में आने वाले लोगों की गुलामी करने से बेहतर है आप लोग अपने अहदे से जो है बर्खास्त होकर जो है इस गुलामी। आज यहाँ पर एसडीपीआई का एक जो पुरअमन प्रोटेस्ट है ये करने का मकसद है कि कल रियासत यूपी के शहर वाराणसी के अंदर जो शाही मस्जिद को जिस कदर एक झूठा प्रोपेगेंडा करके एक ऑर्डर पास किया, जिन्हें जो है नौकरियां तक जो है मुहैया नहीं है, जिन्हें रोजगारी मुहैया नहीं है, उनकी आस्था की फिक्र करो, जिनकी आस्था की फिक्र करना है उनकी आस्था की तुम लोगों को फिक्र नहीं है। और जो भगवादारी जो लोग क्या है इस हुकूमत को चला रहे हैं उनकी आस्था की फिक्र में जो है मुल्क के अंदर गलत फैसले, गलत हालात को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि इस एसडीपीआई से कई मंजूर नहीं किया जाएगा और हम इसके हमेशा इसके खिलाफ रहेंगे। और ये 1991 का जो एक्ट है तो एक्ट को पास करने का मकसद ही यही था कि देश में जो है एक पुरअमन माहौल कायम रहे, ना कि 1947 के पहले के जो राजा महाराजाओं का जो दौर था उस दौर को ख़त्म करने के लिए, उस दौर को निकालने के लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से इस देश के लिए कानून नाफिज किया गया। उस कानून के तहत जो है 1991 में जो एक्ट बनाया गया उस कानून का जो है ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೂಡ 1991ರ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. 1991ರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳೇ ಆಗ್ತಿವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕುಟ್ಟುವಂಥ ಓಕ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಯಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅತ್ತವಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಯಾವುದು ಅಂತೂ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಶಿವಭಕ್ತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಸ್ಥಾ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಂಜಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ RSS ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದು, ಮುಸಲ್ಮಾನಗಳ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ RSS ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ SDPI, ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಎಲ್ಲರೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, RSS ದವರು, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಇರ್ಬೋದವರು, ABVP ದವರು, VHP ದವರು. ನಾವು 92 ಒಳಗೆ ಇದು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3000 ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. आज शहर बीजापुर में जो है SDPI के जानिब से एक पुरअमन जो है एहतजाज किया गया। ये एहतजाज करने का मकसद ये था कि जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, कल जो है यूपी रियासत के अंदर जो है शहर वाराणसी में एक मस्जिद के वज़ू खाने के में जहाँ पर एक पत्थर का कारंजा होता है उसको एक शिवलिंग का नाम दिया गया, जबकि शाही मस्जिदों के अंदर जो है एक टंकी के अंदर वज़ू किया जाता था। ये जो है हर किस्म की मस्जिद में, आप पहले की मस्जिदों में जाकर अगर आप देखेंगे तो इस बात का अंदाज़ा होगा आपको कि मस्जिदों के वज़ू के इंतज़ाम के लिए वहाँ एक टंकी बनाई दी जाती थी, जिसमें एक बीच में जो है एक पत्थर जो है फव्वारे के लिए जो है उसके पानी का जो है सप्लाई के लिए रखा जाता था, और उसके साथ ही साथ जो वहाँ पर एक नाली भी होती थी जिसमें ओवरफ्लो जो पानी होता है वो फ्लो होकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस पत्थर को जो है यहाँ पर हमारे एक कोमवादी जो लोग, जहनियत के रखने वाले लोग हैं, ये दावा करने लगे कि ये एक पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है, जबकि वो एक कारंजी का आप जाकर दे सकते हैं कि उसमें होल्स होते हैं बाकायदा जहाँ पर से पानी सप्लाई होता है। वो पत्थर को एक शिवलिंग का नाम देते हुए जो है इस हाईकोर्ट में जो इसकी एक याचिका दाखिल की गई थी, जो कि एक याचिका को सिरे से खारिज करना चाहिए था। लेकिन जबकि इस पर सुनवाई भी हुई और इस पर फैसला भी यह आया कल के इस मस्जिद के इस हिस्से को जो है सील किया जाए। हम इस SDPI से जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं, और जो ये RSS और बजरंग दल के जो लोग हैं जिनके प्रेशर में जो आज हुकूमतें और अदलिया फैसले कर रहे हैं, हम इस फैसलों के ख़िलाफ़ हैं। और ये संगठन जो है एक पुरअमन जो मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, इस पुरअमन माहौल को जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सभी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है SDPI अपना जमकर कदम रखेगी, और ऐसे नाहक जो फैसले जो भी या फिर नाफिज किए जाएंगे, हम इसका पुरअमन जो है मुखालिफत करेंगे। कानून के दायरे में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हुकूक दिए हैं कानून के दायरे में रख कर करने के, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ों के जो है पुरअमन मुखालिफत करेंगे। और मैं एक चीज़ भी समझाना चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए उस हुकूमत को और ये जो है RSS BJP बजरंग दल वाले लोगों को, जब आप चीज़ को एक पवित्र का नाम देते हैं आप शिवलिंग को, जो एक हिंदू लोगों की जिसके साथ एक फीलिंग्स जुड़े हुए होते हैं, उसको आप जो है सही तरीके से जिसे आप पूजते हैं उसकी आप पहचान भी सही तरीके से करना कीजिए। नहीं तो रास्ते पर इधर उधर इकट्ठा हुए पत्थरों को आप इस कदर नाम देंगे तो आप अपने भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो अपने भगवानों की इज्जत को, आस्था को रखना नहीं आया, लेकिन हम लोगों से कुछ सीखिए आप कि आप भगवानों की इज्जत किस तरह की जाती है। ये जो है मैं आज इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो इस गलत फहमी में आकर इस मुल्क के अंदर षड्यंत्र जो चल रहे हैं, एक नापाक जो माहौल को नापाक इरादे से जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब करना बंद कीजिए। क्योंकि वो दौर अलग था जब आपने बाबरी मस्जिद को ढाया था, लेकिन ये दौर अलग है जब आपके सामने अब आपको SDPI से जो है मुकाबला करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा आपको SDPI को। एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, नर्सरी से 10th तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड, इंदिरा नगर, JM रोड, बीजापुर।